ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने असाइनमेंट में P1 से लेके P10 तक की प्रॉब्लम्स कर ली थी। इससे हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए थे। अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे देखें P11 प्रॉब्लम है, हम समझेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारी कैसे प्रॉब्लम होगी। समझें, 4 ऑपरेटर O1, O2, O3, O4 आर अवेलेबल टू मैनेजर हु हैज़ टू गेट 4 जॉब्स J1, J2, J3, J4। तो ये सिंपल है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि हाउ शुड मैनेजर असाइन द जॉब सो दैट द टोटल टाइम फॉर ऑल जॉब इज मिनिमम। इसमें कुछ नहीं करना है, आप सिंपल हंगेरियन मेथड लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसके बाद लिख दिया इन्होंने इफ जॉब J2 इज नॉट टू बी असाइन टू ऑपरेटर O2। तो ये आपका प्रोहिबिटेड असाइनमेंट हो गया। प्रोहिबिटेड असाइनमेंट में मैंने आपको बताया है कि क्या करना है, आपने उसमें एक एस्टेरिक लगा दीजिए, इग्नोर दैट सेल। तो उसको इग्नोर करके आप असाइनमेंट कर देंगे। फिर से आप, तो इसमें 2 बार लगेगा। एक बार तो सिंपल इसी मैट्रिक्स पर असाइनमेंट करेंगे, और दूसरी बार जो आपका जॉब O2 से J2 से O2 में एस्ट्रिक लगा के वहां पर असाइन करेंगे। सिंपल हंगेरियन मेथड लगाइएगा, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए प्रॉब्लम नंबर P12 देखेंगे। Imagine yourself to the executive director of a 5-star hotel which has 4 banquet halls that can be used for all functions, including wedding. The halls are all about the same size and facilities in each hall differ. During a heavy marriage season, 4 parties approached. 4 पार्टी आई हैं हमारे पास, ठीक है, to reserve a hall for marriage to be celebrated on the same day. These parties were told that the first choice among these 4 halls would cost rupees 10,000 for the day. They were also required to indicate the second, third, fourth preferences and price that they would be willing to pay are as under. ठीक है ना। Marriage party A and D indicated that they won't be interested in hall number 3 and 4. हॉल नंबर 3 और 4 में अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो प्रोहिबिटेड असाइनमेंट हो गया, इग्नोर कर दीजिए, एस्टेरिक लगा दीजिए। ठीक है, ये इन्होंने प्रायोरिटी दी है। हॉल नंबर 1 पे एक ही प्रायोरिटी है कि भाई 10,000 रुपये लेंगे। चलिए, इसी तरीके से आपकी 4 पार्टी आई और चारों पार्टियों ने बुक किया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट लगाइए, हाईएस्ट मैट्रिक्स सेलेक्ट करिए, लॉस मैट्रिक्स बनाइए, और इसके बाद हंगेरियन मेथड लगा दीजिए। इनमें कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है। चलिए हम P13 देखेंगे, क्या इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट है। चलिए, द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम हैज टू अलॉट 5 मिडिल बैटिंग पोजीशन टू 5 बैट्समैन। द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ईच बैट्समैन एट दीज पोजीशन आर एज फॉलोज। पोजीशन दे रखी हैं PQRST, और उनके रन दे रखे हैं कितने कितने हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द असाइनमेंट ऑफ बैट्समैन टू पोजीशन विच विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ रन। कुछ भी नहीं करना है, मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट लगाइए इसके अंदर, मैक्सिमाइजेशन करिए, हाईएस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करिए, लॉस मैट्रिक्स बनाइए, और उसके बाद हंगेरियन मेथड लगा दीजिए। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। इफ अनदर बैट्समैन यू विद द फॉलोइंग एवरेज रन इन बैटिंग पोजीशन हैज बीन गिवन as follows is added to the team, should he be included in to play in the team? If so, who will be replaced by him? चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लें। अब इसमें इस क्वेश्चन को समझें। पहले पार्ट में कुछ नहीं करना है, दूसरे पार्ट में हमें कुछ करना है। तो देखें कैसे होगा ये सेकंड पार्ट हम समझा रहे हैं आपको। सेकंड पार्ट में ये बैट्समैन है PQRST, और नया बंदा ऐड हो गया कौन,
यू, और ये पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। आपको पता है कि अब इस केस में जैसे ही छठवां बैट्समैन आएगा तो ये अनबैलेंस प्रॉब्लम हो जाएगी, और जब अनबैलेंस प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर हमें एक डमी पोजीशन भी खड़ी करनी पड़ेगी। तो डमी पोजीशन में सभी लोगों के जो रन होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। डमी पोजीशन मतलब जैसे ही सेकंड पार्ट में हम यू को इंसर्ट करेंगे, जैसे ही हम प्रॉब्लम जो हो जाएगी वो अनबैलेंस हो जाएगी। तो अनबैलेंस हो जाएगी तो हमें अनबैलेंस के कॉन्सेप्ट लगाने हैं। अनबैलेंस में क्या करेंगे, पहले हम डमी इंसर्ट करेंगे और फिर मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, चलिए P14 देख लें। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपको रखा हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपकी पूरी असाइनमेंट के जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। एक्चुअली इसमें 3 मैट्रिक्स हैं, 3 असाइनमेंट हैं। देखेंगे कैसे, समझेंगे इस क्वेश्चन को, P14 को। A firm is contemplating the introduction of 3 product 1, 2, 3 in its plant ABC. Only a single product is decided to be introduced in each of the plant. The unit cost, अंडरलाइन करो यहां पर यूनिट कॉस्ट पर। ये जो मैट्रिक्स दिया है ये एक यूनिट की कॉस्ट के बारे में दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ शुड द प्रोडक्ट बी असाइन्ड सो दैट द टोटल यूनिट कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड। तो पहले मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स दिया है इसमें ही आपने हंगेरियन मेथड लगा देनी है। ठीक है ना। तो पहला जो मैट्रिक्स है P14 का, इसमें करेंगे हम अप्लाई हंगेरियन मेथड ऑन दी गिवन मैट्रिक्स, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि जो यूनिट कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करनी है, तो यूनिट कॉस्ट का ही मैट्रिक्स दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। If the quantity of the different product is as follows, then what assignment shall minimize the aggregate production cost? अब जो दूसरा मैट्रिक्स है उन्होंने बोला है एग्रीगेट प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की बात हो गई। तो इसके लिए पहले हमें एक प्रोडक्शन कॉस्ट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। फर्स्ट प्रिपेयर प्रोडक्शन कॉस्ट मैट्रिक्स। कैसे बनेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। चलिए, तो हमें दे रखी है ए प्रोडक्ट 1 की यूनिट है 2000, 2000, 10,000 और कॉस्ट दे रखी है 8, 10, 7। ठीक है, अच्छा यहां पर ABC है, तो यहां पर 1, 2, 3 है। इसकी यूनिट है 2000, इसकी भी है 2000 और इसकी है 10,000। ठीक है, अब ये है 8, 10, 7, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 2000।
10 इंटू 2000 और 7 इंटू 10,000, तो ये 16,000, ये 20,000 और ये 70,000। ऐसे ही अब हम सबका निकाल देंगे। 12 6 6 तो 24,000, 12,000, 60,000। और तीसरा है हमारा एस्ट्रिक 4 6, एस्ट्रिक 8,000, 60,000। तो ये हमारा प्रोडक्शन मैट्रिक्स बन गया। नाउ अप्लाई हंगेरियन मेथड। अब इस पे आप हंगेरियन मेथड लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा पार्ट देखें। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट प्लांट वुड बी डिफरेंट, एज्यूमिंग दैट क्वांटिटी जो दे रखी है वो सेम रहेंगी। हाउ शुड द प्रोडक्ट बी असाइंड सो दैट द प्लांट टू ऑब्टेन द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है, इन्होंने बोला कि अगर सेलिंग प्राइस ये है मेरी और कॉस्ट वो है, क्वांटिटी है, तो प्रॉफिट मैक्सिमम कितना होगा। तो थर्ड केस के लिए मैं क्या करूंगा, प्रिपेयर करूंगा प्रॉफिट मैट्रिक्स एंड देन अप्लाई करूंगा मैक्सिमाइजेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो निकालेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो प्रॉफिट मैट्रिक्स बना लेंगे हम लोग। ये 1 2 3 है, ये ABC है। अब सेलिंग प्राइस देखें कितनी है, 15 है, कॉस्ट थी 8, तो 15 माइनस 8 इंटू 2000, तो प्रॉफिट इसका आया 14,000। ऐसे ही देखें दूसरे का, 18 माइनस 10, 8 इंटू 2 16,000। और तीसरे का कितना है, 12 माइनस 7 5, 5 इंटू 10 50,000। ये प्रॉफिट मैट्रिक्स निकाल रहा हूं सर। ऐसे ही दूसरे का देखें आप, 18 माइनस 12 6, 6 इंटू 2 12,000। दूसरे का देखेंगे 16 माइनस 6 10, 10 इंटू 2 20,000। और तीसरे में है 10 माइनस 6 4, 4 इंटू 10,000 40,000। तीसरे का देखेंगे एस्ट्रिक, और ये है 10 माइनस 4, तो 6 इंटू 2 12,000। और लास्ट है 8 माइनस 2, तो 20,000। अब क्या करोगे, सिलेक्ट वही हाईएस्ट एलिमेंट, प्रिपेयर करेंगे हम क्या, लॉस मैट्रिक्स, फिर क्या कर देंगे, हंगेरियन लगा देंगे। तो इस तरीके से क्या है कि क्वेश्चंस दिए होंगे घुमा के कुछ भी करके, तो आपने उनके बेसिक्स को समझना है और फिर बेसिक्स को समझ के उनको कर देना है। ये प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस कर ली हैं, अगर फिर भी लगे तो मैं इनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करा सकूंगा, ठीक है। चलिए, गुड डे, थैंक यू।